Good morning, all of you. Today I am going to start chapter 1 Nutrition in Plants of class 7. Let's start. All living organisms perform some basic function to keep themselves alive. मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जिसमें लाइफ है, वो सब कुछ बेसिक फंक्शन यानी कि कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे वो ज़िंदा रह सकते हैं. These function which allow living organisms to live on earth are known as life processes. इन सारे फंक्शन जो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने में इस अर्थ पे, उससे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं. इसका एग्जांपल हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, जिसके वजह से वो ज़िंदा रहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ भी है आगे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे. द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जिसमें हम खाना लेते हैं या न्यूट्रिएंट लेते हैं, खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है. ये रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं और उस ऑक्सीजन के थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, उसे ये रेस्पिरेशन बोलते हैं. एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे हटाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यूरिया हुआ, उसे हटाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है. ग्रोथ आप सब लोग जानते ही हो ग्रोथ. एंड रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा कॉपी बनाना या फिर यंग वंस को नेक्स्ट जनरेशन तैयार करना ताकि उसका जो स्पेशीज़ है यानी उसका जो प्रजाति है वो ख़त्म ना हो. मूवमेंट, सारे लिविंग थिंग्स मूवमेंट परफॉर्म करते हैं यानी कि लोकोमोशन, यहाँ से वहाँ जाना, मूवमेंट करना, हिलना डुलना. एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब कुछ भी हो सकता है. स्टिमुलस का मतलब होता है जैसे लाइट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है. जैसे आपको कैच करना है, कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप उसको कैच करते हो, तो उस बॉल के हिसाब से आप रिस्पॉन्ड किए, उसको कैच किए, तो वो बॉल भी एक तरीके से स्टिमुलस हो सकता है. कोई प्लांट किसी लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो सनलाइट भी स्टिमुलस हो गया, जिसे प्लूरल में स्टिमुलाई कहते हैं. ये प्लूरल वर्ड है स्टिमुलाई. यू हैव लर्नड अबाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस इन क्लास 6. आप लोग ऑलरेडी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके होंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. ये भी आप जानते हो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत है. बिना खाने के वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. खाने से क्या मिलता है हमें? एनर्जी जो किस चीज़ के लिए काम आता है, तो हम जो भी चीज़ करते हैं अपने बॉडी में वो सारी चीज़ के लिए काम आता है. विच परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस. कौन सा लाइफ प्रोसेसेस? तो हमने ये ऊपर यहाँ डिस्कस किया. न्यूट्रिशन, इंस्पायरेशन, इन सब चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट अपना फूड खुद बना सकता है. ये भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. एनिमल्स कैन नॉट डू सो. एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स. ठीक है, या तो एनिमल्स प्लांट को खाएंगे या फिर प्लांट खाने वाले दूसरे एनिमल्स को खाएंगे. इसी तरह एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग को ह्यूमन इंसान को बोला जाता है ह्यूमन बींग्स. ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, मतलब इसके अंडर ही आते हैं हम लोग. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर दस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. कहने का मतलब अगर आप वेजिटेबल खा रहे हो, किसी प्लांट या प्लांट का पार्ट खा रहे हो, तो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हो. और अगर किसी प्लांट खाने वाले एनिमल जैसे कि हो गया गोट, उसे खा रहे हो तो वो हो गया इनडायरेक्टली, क्योंकि गोट आपके प्लांट को खाती है. नेक्स्ट है आपका टॉपिक न्यूट्रिशन. तो ये हो गया न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन आखिर है क्या? तो पहला इसका डेफिनेशन है जो आपको याद भी रखना है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी कि खाना को लेना. कहाँ लेना? बॉडी के अंदर. किससे? माउथ से, बाय द हेल्प ऑफ आवर हैंड. एंड इट्स यूटिलाइजेशन. खाना को लेना और उसका यूज़ करना. खाना का यूज़ करना नहीं, उसके एनर्जी को यूज़ करना. बाय द बॉडी,
इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड तो डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसे न्यूट्रीर कहते हैं, और न्यूट्रीर का मीनिंग होता है नरिश, नरिश यानी पोषण देना, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है पोषण। तो एज यू हैव लर्न क्लास 6 में पढ़ चुके हो, फूड प्रोवाइड्स अस विद नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर लाइफ। फूड जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है और जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी को प्रॉपर से काम करने की वजह से। आपने सुना होगा कि अगर हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग टाइप की बीमारियां हो जाती है। टू रिकॉल, इन सबको रिकॉल करते हैं। द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइस में मिलता है, जब पोटैटो हो गया। प्रोटीन पल्सेस, दाल, एग, मीट। फैट हो गया, ये भी मीट से आपका मिल सकता है। विटामिन्स हो गया, ठीक है, ये भी अलग टाइप के फूड में मिलता है। फ्रूट्स हो गया। मिनरल्स हो गया, जैसे आयोडीन हो गया। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है। डू यू रिमेंबर द न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड अस एनर्जी, वैसा न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंड, द रोल्स विच आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट परफॉर्म इन द बॉडीज। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। अभी फ़िलहाल इतना ही तक, बाकी का नेक्स्ट क्लास में इन 2 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।